नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। सर्दियों की एक ठंडी रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी पत्नी नहरींद में ही थी और मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। मेरी साली पूज जो हमारे घर कुछ दिनों के लिए आई थी, अपनी खूबसूरती और मासूमियत में विचलित कर ही था। मैं खुद ने कोशिश रहा, लेकिन उसके बुध हल्के हाथों से दरवाजे के हैंडल को दबाया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। मुझे समझ में आ गया कि पूजा ने इसे लॉक नहीं किया था। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी जो शायद खिड़की के बाहर जल रही स्ट्रीट लाइट से आ रही थी। मैं सांस रोककर अंदर दाखिल हुआ। बिस्तर पर पूजा लेटी हुई थी, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने एक हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहन रखी थी जो उसके मासूम चेहरे को और भी निखार रही थी। इतनी ठंड के बावजूद उसने कंबल नहीं ओढ़ा था। मुझे यह देख अचरज हुआ, उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसके मखमली गालों को अपनी उंगलियों से छू लिया। अचानक उसने करवट ली और मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई। मैं घबरा गया था, अगर वह जाग जाती और मुझे यहाँ देख लेती तो क्या होता, यह सोचकर ही मेरे माथे पर पसीना आ गया। लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपना हाथ छुड़ाने में अमर्थ था। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें बंद थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जाग चुकी है। मैं बहुत घबरा गया था, इसलिए मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ जाने लगा। मगर तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो जीजा जी? जिस काम के लिए आए थे वह तो पूरा करके जाओ। इतना बोलते ही उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। और फिर मेरा नाम समीर है, मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। इसकी वजह थी मेरी 4 बहनें। मेरे पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और तब से मेरी माँ और बहनों की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैंने अपनी जवानी उनकी शादियां करवाने और घर चलाने में लगा दी। मैं दिन रात मेहनत करता रहा ताकि उनकी जिंदगी में कोई कमी ना आए। मेरी माँ बीमार रहती थी और ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती थी। उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह चारों बहनें कभी नहीं चाहेंगी कि तेरा घर बसे। तेरी मेहनत और दौलत के मजे लग गए हैं, इनसे खुद को दूर कर ले और अपनी जिंदगी बसाने पर ध्यान दे। माँ की बात मेरे दिल में घर कर गई। मैं जानता था कि वह ठीक कह रही है। मेरी बहनें मुझसे हर वक्त कोई ना कोई मदद लेती रहती थी और मुझे अपने ही जीवन के बारे में सोचने का वक्त नहीं देती थी। जब मेरी माँ का निधन हुआ तो मैं पूरी तरह अकेला रह गया। माँ के जाने के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा। मैंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन इस बार मेरी प्राथमिकता मेरी बहनों की मर्जी नहीं बल्कि मेरी खुशी थी। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, समीर, मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती है जिसका नाम नेहा है। वह बहुत खूबसूरत और समझदार है। उसके माँ बाप का देहांत हो चुका है और वह अपनी 20 साल की छोटी बहन पूजा के साथ अकेले रहती है। नेहा एक जिम्मेदार लड़की है और किसी अच्छे और शरीफ लड़के से शादी करना चाहती है। अगर तुम चाहो तो मैं उसकी बात चला सकता हूँ। मैंने अपने दोस्त की बात पर भरोसा करते हुए नेहा से मिलने का फैसला किया। जब मैंने पहली बार नेहा को देखा तो मैं उसकी सादगी और खूबसूरती पर पूरी तरह से फिदा हो गया। वह ना केवल दिखने में खूबसूरत थी बल्कि कि उसका स्वभाव भी बहुत प्यारा था। मैंने नेहा से शादी करने का फैसला कर लिया। यह शादी मैंने अपनी बहनों को बताए बिना की, क्योंकि मैं जानता था कि वे इस रिश्ते को लेकर हंगामा खड़ा कर देंगी। शादी के बाद मैं नेहा और उसकी छोटी बहन पूजा को अपने घर ले आया। जैसे ही मेरी बहनों को इस शादी के बारे में पता चला, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैं उनकी बातों में नहीं आया। मैंने साफ कह दिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। अब अगर तुम्हें नेहा पसंद नहीं है तो मेरे घर का रास्ता मत देखना। मेरी बहनें गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मुझे इसका जरा भी अफसोस नहीं हुआ। यह मेरा जीवन था और अब मैं इसे अपनी मर्जी से जीना चाहता था। शादी के कुछ दिनों बाद नेहा ने दोबारा नौकरी शुरू कर दी। वह सुबह 8 बजे घर से निकल जाती और शाम को वापस आती। मेरी नौकरी का समय रात का था, इसलिए मैं रात 9 बजे घर से निकलता। घर में
दिन के समय सिर्फ मैं और पूजा होते थे। पूजा ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। जब मैं सोकर उठता तो वह मेरे लिए नाश्ता तैयार करती। उसकी यह परवाह देखकर मैं बहुत खुश था। वह मेरी मदद करने में कभी झिझक नहीं थी। वह 20 साल की थी, लेकिन न सिर्फ अपनी उम्र से बड़ी लगती थी बल्कि उसकी आदतें और कामकाज भी बड़ी लड़कियों जैसा ही था। आराम से सारा घर संभालती थी। मेरे उठते ही मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आती, मेरे कपड़ों और जूतों का ख्याल करती, मेरे आगे पीछे फिरती। शुरू में तो मैं उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था और खुद भी उसका ख्याल रखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे एहसास दिलाया कि वह छोटी बच्ची नहीं है। कभी कभी नेहा के जाने के बाद वह उसके कपड़े पहन लेती, कभी उसकी साड़ी तो कभी उसकी शादी का सूट, और फिर मुझे दिखाने के लिए मेरे कमरे में आ जाती। उस वक्त मुझे एहसास होता कि वह एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की है। धीरे धीरे वह मेरे साथ बैठने लगी, मुझसे बातें करने लगी, नेहा से भी ज्यादा पूजा मुझे वक्त देने लगी और मेरा दिल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल चाहता कि हाथ बढ़ाऊं और उसे छू लूं। एक दिन पूजा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं जैसे ही भागा तो देखा कि वह बिस्तर पर खड़ी हुई थी। मुझे देखते ही वह भागकर नीचे उतरी और आकर मेरे गले से लग गई और रोने लगी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ पूजा, तो पता चला कि कमरे में चूहा आ गया था। मुझे उसकी बात पर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन साथ ही पूजा की हरकतें मुझे अजीब लग रही थी। वह इतने जोर से मेरे गले लगी थी कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं पूजा को पूरी तरह हासिल कर लूं, मगर कुछ ही देर में मुझे ख्याल आया कि यह गर्ल नेहा मेरी भी है और मैंने उसे अपनी मर्जी से की है। नेहा सुबह 8 बजे नौकरी के लिए निकलती तो शाम 5:00 बजे घर आती। उस वक्त में काम पर होता, क्योंकि मेरा ड्यूटी का टाइम बदलता रहता था, और जब काम से घर वापस आता तो नेहा तब तक खाना खाकर आराम कर रही होती। कुछ ही देर हम एक साथ गुजारते और फिर वह गहरी नींद सो जाती। मैं चाहता था कि नेहा नौकरी छोड़ दे और घर बार संभाले, लेकिन उसका कहना था कि पूजा उसकी जिम्मेदारी है। जब तक पूजा की शादी नहीं हो जाती वह नौकरी करती रहेगी। पूजा के मामले में वह मेरा एहसान नहीं लेना चाहती थी और अपनी बीवी की यह बात मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं उसकी फीलिंग लेस से नौकरी छोड़ने की बात नहीं की थी। सच तो यह था कि उसकी गैर मौजूदगी में पूजा के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। वह स्कूल नहीं जाती थी, वह घर बैठकर ही एग्जाम दे रही थी। एक तब मैं काम से लौटा तो वह मेरे कम में आ गई। वह कहने लगी, क्या आप पढ़ाई में मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे। रात के करीब 11 बजे थे। मैंने पूजा से कहा कि ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, तुम सुबह मेरे पास चली आना। लेकिन वह कहने लगी, नहीं, मैं दिन भर के कामकाज करती हूँ, पढ़ाई के लिए मेरे पास यही वक्त है। आप अभी मेरे साथ चले, बस कुछ देर की ही तो बात है। पूजा की परेशानी देखकर नेहा भी कहने लगी कि मुझे तो फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती, मैं तो खुद भी फिजिक्स में बहुत ही कुख्यात हूँ, आप ही इसे समझा देना। वह खुद तो सो गई और मैं पूजा के साथ उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने पूजा को पढ़ाने के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत ही अजीब से अंदाज में मेरे सामने बैठी थी। उसकी नज़र मेरे चेहरे पर जमी थी। मैंने एक दो बार उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन उस सवाल पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक से ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आपके हाथ कितने नरम हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक उठा। अब फिजिक्स एक तरफ हो गई थी, वह तो मेरे हाथों और मेरी खूबसूरती की बातें कर रही थी। मैं उसे देखे जा रहा था, फिर अचानक ही उसने एक अजीब सी बात कर दी। कहने लगी, कल सुबह कुछ देर से काम चले जाइएगा और मैं आपके साथ एक मूवी देखना चाहती हूँ। पता नहीं वह इस मूवी का नाम ले रही थी, लेकिन मैं उसे सुन रहा था। अचानक ही उसे मूवी देखने का शौक क्यों पैदा हो गया। मैंने कहा, कोई चिंता नहीं है, तुम लगा दो। उसके बाद उसने जो मूवी लगाई वह देखकर मैं दंग रह गया। वह बच्चों के देखने के लायक मूवी नहीं थी। मुझे लगा कि वह कोई ऐसी मूवी लगाएगी जो कॉमेडी की होगी, लेकिन उसने तो एक अजीब सी इंग्लिश मूवी लगाई थी। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी, मैं इंग्लिश मूवी देखती हूँ,
ताकि मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए। मुझे इंग्लिश सीखने का बड़ा शौक है। वह बिस्तर पर मेरे करीब होकर बैठ गई और फिर मूवी चलने लगी। कुछ ऐसे भी नज़ारे आए जिन्हें देखकर मैं नज़र चुरा गया, लेकिन फिर भी उसे कोई झिझक महसूस नहीं हुई। उस रात मुझे एहसास हुआ कि पूजा कोई बच्ची नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, बल्कि वह एक जवान होती हुई लड़की है जिसकी इच्छाएं उमड़ रही है। मैंने बीच में ही मूवी बंद की और पूजा से पूछा, तुम सारा दिन क्या करती हो? उस पर उसने बताया कि वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है, वीडियो वगैरह देखती है और एंजॉय करती है। घर के कामकाज के बाद वह यही ही सब कुछ करती थी। और फिर मुझे समझ आ गया कि वह मोबाइल में क्या कुछ देखती होगी। अगले दिन मैंने मौका देखकर उसका मोबाइल फोन चेक किया तो मेरा शक सही साबित हुआ। वह ऐसा ही सब कुछ देखती थी जो अजीब था। शायद यही वजह थी कि वह वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। फिर करीब हर रात ऐसा होने लगा कि पूजा मेरे पास चली आती और पढ़ाई का कहकर मुझे अपने साथ ले जाती। कुछ देर तो वह पढ़ाई करती, लेकिन फिर या तो कोई मूवी लगा लेती या गेम खेलना शुरू कर देती और फिर आधी रात को मैं वापस चला आता। मेरी बीवी नेहा ने कभी इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया था कि मैं आधी आधी रात तक उसकी बहन के कमरे में क्या करता हूँ, या उसकी बहन रात को मुझे अपने कमरे में क्यों ले जाती है। ना ही उसे कोई जलन थी। जब भी मैं पूजा के कमरे में जाता वह मजे की नींद सो रही होती, और अगर जागती भी तो कोई सवाल जवाब ना करती। इसी बात ने मेरी हिम्मत को बढ़ावा दिया था। फिर आधी रात के वक्त जब नेहा बहुत गहरी नींद सो रही थी, मेरी आंख खुल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास होने लगा। नेहा मेरे बहुत करीब थी, लेकिन मैं उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था। मेरा दिल तो किसी और ही तरफ भटक रहा था। मुझे रह रह कर पूजा का ख्याल आ रहा था। मैं कुछ देर पहले ही उसके कमरे से आया था और आकर सो गया था। सपने में भी मैंने पूजा को ही देखा था और अब उठने के बाद भी उसके कमरे में जाना चाहता था। मेरा दिल मुझे कह रहा था कि अगर पूजा खुद मेरी तरफ बढ़ रही है तो मुझे उसे हासिल कर लेना चाहिए, लेकिन दिमाग रोक रहा था कि यह सही नहीं है। फिर रात के अंधेरे में शैतान मुझ पर हावी हुआ और मैं उसके कमरे में पहुंच गया। मैंने सोचा था कि एक नज़र उसके चेहरे पर डालूंगा और पलट जाऊंगा, वह सोते हुए कैसी लगती है, मैं यह देखना चाहता था। मगर उसके कमरे में पहुंचकर मेरे होश ठिकाने आ गए। जब मैंने उसे ऐसे पहनावे में देखा, वह बिल्कुल जवान लड़की लग रही थी। फिर उसने खुद ही मुझे अपने बेड पर खींच लिया। उससे पहले कि मैं खुद हाथ बढ़ाकर अपनी कोई इच्छा पूरी करता, उसने खुद ही मुझे बातों में लगा लिया। धीरे धीरे मेरे जज्बा ठंडे पड़ने लगे। वह मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी, मैं उसके सवालों के जवाब देता रहा। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था कि तभी उसने बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आज की रात मैं आपको ऐसा प्यार दूंगी कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो मैंने कहा, ठीक है। फिर वह एकदम ही कमरे से निकल गई। मैं उसका इंतजार करने लगा और जब कुछ देर बाद लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर जगजग जख्मों के निशान थे और वह रो रही थी। मैं तो तुरंत उठ बैठा। इससे पहले कि मैं पूछता, पूजा या है, उसके पीछे से मुझे नेहा का चेहरा नजर आया। वह रोते हुए नेहा से बोली, आपके पति मेरे कमरे में आकर मुझे ना सिर्फ यह करने पर मजबूर किया बल्कि मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, नेहा ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मैंने आप पर भरोसा किया था। मुझे लगा कि आप हम लड़कियों का ख्याल करेंगे, लेकिन आपने तो मेरी बहन की ही इज्जत बर्बाद कर दी। कैसे इंसान है आप? मैंने मना किया और कहा मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पूजा की हालत तो कुछ और ही कह रही थी। नेहा को मुझसे ज्यादा अपनी बहन पर भरोसा था। फिर नेहा ने एक और थप्पड़ मेरे मुंह पर लगाया और कहने लगी, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने अपना और अपनी बहन का सामान बांधा और कहने लगी, मैं अपनी बहन को लेकर वापस जा रही हूँ। मेरी बीवी पूजा का हाथ पकड़कर आधी रात को ही घर छोड़कर चली गई। मैं उसे आवाज देता रह गया, लेकिन वह ना रुकी। अगले दिन मैं उसके घर भी गया, लेकिन उसने दरवाजा ना खोला और कहने लगी, मैं
चीख चिल्लाकर सारे मोहल्ले को जमा कर लूंगी। अगर आपको अपनी इज्जत रखनी है तो वापस लौट जाएं, हमारी इज्जत तो आप बर्बाद कर ही चुके हैं। फिर उसने अपनी बात पूरी की और 1 महीने बाद मुझे तलाक का नोटिस मिल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। पूजा ने खुद मुझे अपने कमरे में रोका था। वह खुद मेरे साथ प्यार की बातें कर रही थी। फिर अचानक ही उसने यह हरकत क्यों की थी? मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वह नेहा को उठाकर लाएगी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस तरह 3 महीने और गुजर गए। फिर एक रोज मुझे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा वही दोस्त जिसने मेरी और नेहा की शादी करवाई थी, वह मेरे पास आया था। उसने मुझसे माफी मांगी और कहने लगा, मुझे मालूम नहीं था कि पूजा तुम्हारे साथ भी यही हरकत करेगी। दरअसल पूजा नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन की शादी हो और वह किसी और के साथ जाए। माँ बाप के गुजर जाने के बाद पूजा के लिए नेहा ही सब कुछ थी और वह नेहा को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी। नेहा बहुत अच्छी और नेक लड़की है। उसकी पहले भी 3 मंगियां टूट चुकी थी और हर रिश्ते के टूटने के पीछे उसकी बहन का हाथ था। वह या तो अपनी बहन को बुरा कहकर उसकी मंगनी देती या फिर खुद अपने होने वाले जीजा के साथ कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करती और नेहा का रिश्ता खत्म हो जाता। इस बार मेरे जोर जबरदस्त करने पर नेहा ने सीधी शादी कर ली और तुम्हारे साथ यहाँ चली आई। पूजा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उसने पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया और नेहा के सामने जलील कर दिया और अपने मकसद में कामयाब हो गई। पूजा की वजह से नेहा की शादीशुदा जिंदगी एक बार फिर खराब हो गई थी। मेरा दोस्त मेरे आगे शर्मिंदा था क्योंकि मेरा घर भी टूट चुका था, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। यह सब सुनकर मैं ना सिर्फ हक का बक्का रह गया था बल्कि मुझे बहुत दुख भी हुआ था क्योंकि नेहा वाकई एक अच्छी लड़की थी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसमें मैं भी बराबर का कसूरवार था। अगर मैं पूजा की तरफ नजर उठाकर ना देखता और आधी रात को उसके कमरे में ना जाता तो शायद वह कभी अपने मकसद को पूरा ना कर पाती। आज नेहा और पूजा को मेरी जिंदगी से निकले कई महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी जब मैं नेहा को याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जितना समय उसने मेरे साथ गुजारा वह मेरे साथ बहुत अच्छे से रही। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई। वह तो अपनी बहन का भी भला ही चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। लेकिन इसमें गलती मेरी भी थी क्योंकि मैं भी अपनी जवान बीवी को छोड़कर 20 साल की साली के हुस्न पर मर बैठा था। उसने तो मुझे हल्का सा दिखावा ही दिया था कि मैं उस पर मर मिटने के लिए तैयार था।